ऐसा महसूस होता है कि जितने लोग अभी दुनिया में मौजूद हैं इन्हें दुनिया से जाना नहीं है। ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जिसे देखकर ये पता चल रहा है जाने का इरादा नहीं है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने कई वाक़यात पेश आते हैं। कई लोगों के मौत की ख़बरें आती हैं। कोई नौजवानी के उम्र में दुनिया से चला जाता है, कोई पैदा होने के बाद दुनिया से चला जाता है, कोई 10-12 साल की उम्र में दुनिया से चला जा रहा है, कोई 20-30 साल की उम्र में दुनिया से जा रहा है, और बाज़ 50-60 साल की उम्र में 60 साल के बाद जिन्हें ज़िंदगी मिली है वो यूँ समझ ले कि वो पावर प्लस पड़ चुका है, वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन 60 वालों के भी उम्र के जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, जो नहज है, जो सलीक़ा है, उससे यूँ समझ में आ रहा है इन्हें जाना नहीं है। हम लोग मुसाफिर हैं, ये बात हम लोग क्यों समझ नहीं रहे हैं, ये मसला है। हर कोई से, हर किसी से हम सुनते हैं, कुरान मजीद चीख कर कह रहा है कि तुम्हें एक वक्त दिया गया है, तुम तैयारी करो, तुम्हें जाना है सफ़र में। तुम यहाँ सफ़र में आए हो, मुसाफिर बन के आए हो, फिर वापस अपने घर के जाने पर लौटना है। तुम्हें जो वक्त दिया गया है उसका हिसाब भी लेगा। अल्लाह यूँ तो नहीं छोड़ दिया कि तुम दुनिया में आए हो, अय्याशी करो, फिर मर जाओ, कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह कह रहा है जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें बख्शी है, जो वक्त तुमने दुनिया में गुजारी है, जो मैंने अता की है, मेरे हज़ारों नेमत से नवाजा तुम्हें ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ न हो, मैं उसका हिसाब लूँगा। जो वक्त दिया हूँ, जो चीज़ें मैंने मुहैया की है, जो नेमतें मैंने नवाजा है, वो तमाम चीज़ों का मैं हिसाब लूँगा। यूँ तो नहीं छोड़ देगा। कोई कंपनी वाला, कोई आपके कंपनी का मालिक, वो अगर आपको कहीं टूर पर भेजता है, मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी में मुलाजिम हैं, आप वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप उसके यहाँ वर्कर हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपका मालिक आपको फ़लाँ जगह भेजता है कि भाई जाओ, आप मुंबई के सफ़र में जाओ, फ़लाँ जगह जाना है और फ़लाँ जगह से इतना वक्त वहाँ रुकना है, वहाँ से फ़लाँ डिटेल्स लेनी है और वहाँ से फ़लाँ वक्त के दरमियान में आप यहाँ पहुँच जाना है। जाहिर सी बात है, जब आप वापस आएंगे कंपनी, आप भुवनेश्वर पहुँचेंगे, आप कटक पहुँचेंगे, अपने कंपनी में अपने मालिक से मुलाकात करेंगे, आपका मालिक क्या कहेगा? रुदास सुनेगा, कहेगा बताओ तुम जो गए थे क्या लाए हो, क्या सबक हासिल की है, क्या मैंने जो काम दिया था उसे अंजाम दिया या नहीं दिया? ये सवाल तो करेगा ना, क्योंकि वो आपको भेजा है, आपके टिकट के पैसे को उसने बर्दाश्त की, आपके खाने के पैसे को उसने बर्दाश्त की, आपके आरामगाह के लिए उसने इंतज़ाम किया, उसमें जो भी पैसा खर्च हुए उसने बर्दाश्त की। जब एक इंसान सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए और सफ़र खर्च देने के बाद आपसे हिसाब मांगता है और आप भी ये चाहते हैं कि जाहिर सी बात है उसने इतना पैसा मेरे ऊपर खर्च किया है, लिहाजा वो हिसाब भी तो लेगा ना, और आप इत्मीनान से हिसाब भी देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह जो करोड़ों नेमत से नवाजा है, हज़ारों नेमत से नवाजा है, आपको कई सहूलतों से नवाजा है, क्या उसका हिसाब नहीं लेगा? अरे लेगा कि नहीं लेगा? जब हम कुरान की आयतें सुनते हैं हमारे दिलों में असर क्यों नहीं कर रहे? हमने कुरान की आयत सुनी, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ये आवाज़ जब हमने सुनी, हमारे कानों में पड़ी, हमारे दिलों में असर क्यों नहीं कर रहा है? क्या मामला है? हम ईमान के अंदर हैं तो हमारे दिल के अंदर ईमान मौजूद है क्या? हमने देखा, इसका जायज़ा लिया? कितने लोगों ने जायज़ा लिया कि जब उनके सामने कुरान की आयत आ जाए,
कुरान की बात आ जाए, अल्लाह का कलाम आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, तो वो अपने कामों से रुक जाए, अपने गलत रास्ते को छोड़ दे। जब उसने कुरान की आयत सुनी हो, गुनाह से रुक गया हो, कौन मिसाल पेश करे? क्यों ये अब असर करना क्यों बंद कर दिया? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, खिलाफत है किसका? उमर फारूक का। मिस्र के गवर्नर, उसके जनरल, उन्हें कहीं सफ़र में जाना था, हुक्म उमर फारूक का था। उन्होंने एक ख़त लिखी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम में। ख़त लिखा कि हज़रत आपके हुक्म से हम फ़लाँ जगह सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है, एक परेशानी पेश आ रही है। वजाहत की ये परेशानी ये है कि वहाँ रास्ते में एक ही रास्ता है उस सफ़र के लिए, और वहाँ ईसाइयों का इलाका पड़ता है, और ईसाइयों ने एक जाल बिछा रखी है। क्या जाल है? फिर उसने उसकी वजाहत की। वो जाल ये है कि उन्होंने कई इलाकों से हसीन व जमील खूबसूरत नौजवान लड़कियों को बुला रखा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रखी है कि वो गाना अच्छे से गाएं और नाच अच्छे से नाचें। बात समझ में आ रही? ध्यान से सुनना। आप आए हैं मस्जिद में वक्त से पहले, अगर बात न समझ में आए तो पूछ लेना, आपका भी वक्त ज़ाय ना होगा और मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ख़त में क्या लिखा कि ईसाइयों ने एक जाल बिछा रखी है और नौजवान लड़की बुला रखी है, उन्हें गाना सिखाया गया है कि बेहतरीन अंदाज से गाना गा सकें और अच्छे अंदाज से नाच सकें, ताकि इसके ज़रिए से जब मुसलमानों की फ़ौज यहाँ से गुज़रेगी तो यहाँ की छतों के ऊपर ये नौजवान लड़कियाँ ये डांस करेंगी और ये गाएंगी। ये बड़ी हसीन भी है। और उन्हें ये यकीन था कि मुसलमान जब इसकी तरफ नज़र करेगा, इसका दिल भटकेगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। उन्होंने ईमान पर हमला किया। ये प्लानिंग सजी, ये खबर लगी जनरल के पास। जनरल ने ख़त लिखा किसके पास? उमर फारूक के पास। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, बड़े गुस्से वाले, उनका इंतकाम भी बड़ा ख़तरनाक हुआ करता था। लेकिन जवाब सुनो तो सही। जब हज़रत उमर ने ये ख़त पढ़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको ऐलान कर दो कि जो उन लड़कियों के जानिब देखेगा उसे सज़ाए मौत दे दी जाएगी, या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भी ऐलान कर दो कि जो उन लड़कियों की जानिब नज़र उठा कर देखेगा उसे कोड़े की सज़ा दी जाएगी। कोई सज़ा का ऐलान नहीं, कोई सज़ा का ऐलान नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़त के दूसरे जानिब लिखते हैं कि वो मेरे कौम के रहबर नौजवानों को इकट्ठा करो, जो फ़ौज में जाने वाले लोग हैं उन्हें एक जगह जमा करो, और जमा करने के बाद कुरान की दो आयतें सूरह नूर की 2 आयतें, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुरान सूरह नूर की 2 आयतें, और कहा कि ये आयत सुना के ऐलान कर दो। उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ओ मोमिन मर्दों, तुम अपनी निगाहों को नीची रखो। अल्लाह क्या कह रहा है? अपनी निगाहें को नीचे रखो
और तुम जो अमाल करते हो ये अल्लाह देख रहा है। बात समझ में आई? सिर्फ कुरान की आयत, कोई सजा का ऐलान नहीं। जनरल के पास खत पहुंचा, उन्होंने लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद कुरान की आयत पढ़कर तिलावत फरमाई। कुरान की आयत तिलावत जब ये नौजवान सुने, फिर वो फौज उस रास्ते से निकली है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब वो फौज गुजरी है ना, तो इन्होंने भी ढुमका लगाया, इन्होंने खूब नाचा, इन्होंने आवाज़ें दी, इन्होंने गाना गाए, लेकिन उनकी नजरें ही नहीं उठी। हाँ, वो कुरान की आयत इनके दिल पर असर की है। आज हमारे दिलों पर असर नहीं हो रहा है। हम कुरान की आयत तो सुनते हैं, लेकिन अब असर नहीं होता। जनरल ने ये नहीं कहा हजरत उमर से कि ये लोग तो रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, फिर इन्हें कुरान की क्या दावत दूं, क्या कुरान का पैगाम सुनाऊं। कुछ नहीं कहा। उमर ने लिख कर दिया, इन्होंने कुरान की आयत तिलावत कर दी है। वो फौज निकली है, ईसाई लड़की ने नाचे भी और गाना भी गाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फौज ने नजरें नीचे झुकाई और उस रास्ते से गुजर गए। जब गुजर रही थी, जब फौजें अब खत्म होने वाली हैं, वो ईसाई औरतें कहने लगी, ये क्या अंधों की जमात है? क्या कहने लगी? ये क्या अंधों की जमात है? ये क्या अंधों की फौज है? अरे आवाजें, ये गाने, ये नाच, ये तो दिल को सुकून पहुंचाने वाली चीज है। आखिर में फौज का एक आदमी जा रहा था, उसने अपनी नजर नीचे रखकर उस ईसाई औरत से कहने लगा कि ये तमाम जमात वाले, ये तमाम फौजी, ये तमाम लश्कर, उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनकर आया है, ये तेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। फिर मुअर्रिखीन ने उस बात को लिखा, तारीख में वो बात नकल की गई कि उन ईसाई लड़कियों ने उन लश्करों से पूछा, वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतनी बेहतरीन चीज से रोक दिया? हमारी खूबसूरत, हमारी हसीन, हमारी जमील चेहरों को भी आप नहीं देखे, हमारी आवाजों को भी नहीं सुना, हमारे नाचने को भी नहीं देखा। कौन सी चीज है? क्या चीज है? फिर उन्होंने कुरान की आयत तिलावत करके उन ईसाई लड़कियों को सुनाई है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वहां जमा जितनी लड़की थी, तमामों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये इस्लाम का पैगाम। आज हम मौत के वाक़यात देखते हैं, आंखों के सामने होते हैं मनाज़िर। कुरान की आयतों को सुना सुना कर हमें याद दिलाया जाता है, वो लोगों, तुम्हें दुनिया से जाना है, यहाँ रहना नहीं है। हम रात को बिस्तर में आते हैं, बताओ, इतने नौजवान हो, यहाँ बूढ़े भी शामिल हैं, बताओ, एक बात पूछना चाहता हूँ कि किसी ने आज तक रात को सोने के टाइम जब बिस्तर में आते हैं ना, आजकल बिस्तर में आते हैं, मोबाइल ज़रूरी अहम चीज़ है, इसको बिना देखे नींद ही नहीं आती, और इसको देखते देखते हम सो भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, जिस वक्त हमारा नौजवान मोबाइल में लगा पड़ा हुआ है और उसी आलम में वो सो जाता है, मोबाइल हाथ में है, आंख लग गई, सो गया, सुबह आंख 10 बजे खुलती है, ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी से निकला। बताओ, अल्लाह ने करोड़ों नेमत से नवाजा, तुम्हें नींद जैसी नेमत से नवाजा। जाओ अस्पताल में, कटक मेडिकल चले जाओ, एससीबी के अंदर
साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास चले जाओ, हजारों मरीज मिलेंगे जिन्हें नींद की परेशानी है। क्या अल्लाह ने तुम्हें जो नेमत से नवाजा है, नींद इतनी बड़ी नेमत से, क्या उसका शुक्र अदा किया है? बताओ कितने लोग हैं सुबह उठने घड़ी जब इनकी आंख खुलती है तो दुआ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते? कितने लोग हैं? बीसी के अंदर हाथ उठा दो, एक भी ना मिले। जाओ मेडिकल जाओ ना, अस्पताल जाओ, मरीजों को देखो, आंख में आंसू आ जाएंगे। हम अल्लाह की नाशुक्री में इतने मुब्तला हैं कि होश हवास नहीं है। मेरे पड़ोसन का बात कह रहा हूं, अभी कुछ दिन की बात है, रात 11 बजे मैं घर पहुंचा, पड़ोस से रोने की आवाज आई। हमने फोन लगाया, खबर लगाया, नौजवान औरत, बूढ़ी नहीं, जवान औरत, जवान, कोई बिल्कुल मुस्तकिल मरीज नहीं। खबर आया कि 2 मिनट पहले उसकी सांस ऊपर हुई और उसकी रूह परवास कर गई। किस भरोसे तुम जिंदगी गुजार रहे हो? तुम सोचते हो कि रात को आंख लग गई सुबह मैं उठ जाऊंगा, इसकी गारंटी है तुम्हारे पास? कई वाकयात हैं जिन्होंने रात तो सोया है, सुबह उठा नहीं है। हम रात बिस्तर में आते हैं, दुकान का हिसाब करते हैं, ऑफिस का हिसाब करते हैं। कभी ऐसा हुआ हमने अपना मुहासबा किया हो कि आज दिन भर के अंदर हमने अल्लाह की नाफरमानी कितनी की है, कितनी नेकियां की है? कभी एक डायरी में नोट किया? किस किस ने किया है बताओ? क्या आज मैंने पूरे दिन भर के अंदर जितने गुनाह किए थे उसे एक डायरी में लिखा, जितनी नेकियां की थी उसे एक डायरी में लिखा? किस किस ने किया है? तुम अपनी जिंदगी का तो हिसाब रखो भाई, इसका तो हिसाब देना है। दुकान का हिसाब अल्लाह ऊपर नहीं पूछेगा। जिसके लिए तुम बेताब रहते हो, जिसके लिए तुम परेशान रहते हो, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका हिसाब लेगा। जब हिसाब लेगा तुम्हारे पास हिसाब मौजूद है। हमने हिसाब किया, आज दिन भर के अंदर हमने कितनी नेकियां की हैं? किसके लिए जिंदगी गुजार रहे हो? एक शख्स मरने वाला था, उसकी मौत करीब आ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जाने वाला हूँ, तू क्यों रो रही है? माँ कहती है, बेटा तू चला जाएगा, मेरे दूसरे बेटे भी मौजूद हैं, लेकिन तू जितना अच्छा बेटा था ना उतने ये अच्छे नहीं हैं। तू मेरा दवाई का ध्यान रखता था, मेरे खाने का फिक्र करता था, मेरे सोने की फिक्र रहती थी, अब ये कोई नहीं करेगा। बेटा कहता, अच्छा तब तो मैं आपका काम करता था इसलिए याद करती हो। मेरे जाने पर तुम्हें इस वजह से दुख नहीं कि मेरा क्या होगा, तुम्हारा काम बंद हो जाएगा इस वजह से दुख है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमने पूरी ज़िंदगी अपने बाप बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपनी बीवी बच्चे के लिए, अपनी रिश्तेदारों के लिए हमने ज़िंदगी गुजार ली और गुजारनी चाहिए भी। जिनका जो हक है उसे अदा करनी चाहिए, लेकिन एक हक अपना भी है, इसे नहीं भूलना चाहिए। हमने 23 घंटा दुनिया वालों के पीछे खपा दिया, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा भी नहीं लगेगा। अपने लिए वक्त निकालेंगे ना इंशाअल्लाह। आज से इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने लिए इंशाअल्लाह हम रात को सोने टाइम ये मोबाइल को अल्लाह के वास्ते देखते देखते मत सो जाना, क्योंकि हम मोबाइल चलाते हैं। हर कोई जानता है, यहाँ बैठा नौजवान जानता है कि फहाशी चीज़ें बिल्कुल आम हो चुकी हैं और हम देखते देखते, ये मोबाइल में रील्स बहुत अच्छा आता है, उसे देखते देखते आँख लग जाती है।
अब बताओ, मौत का फरिश्ता आपके सिरहाने खड़ा हो, आपकी रूह निकालने आए, उस वक्त आपके मोबाइल में एक फ़िल्म चला हो, फहाशी चीज़ें चली हों, गलत प्रोग्राम चला हो, जिससे आपके आँख और दिल को सुकून मिलता था, वो चीज़ें चली हुई हों, और मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो आपकी रूह निकालने के लिए, और आपकी रूह उस वक्त निकले जिस वक्त आपके मोबाइल में नंगी तस्वीर चल रही थी, कैसा लगेगा आपको? अल्लाह के सामने जाकर क्या मुंह दिखाओगे? यही दिखाओगे कि नंगी तस्वीर देखते देखते दुनिया से आया? कब्र में क्या सवाल का जवाब दोगे? फरिश्ते जब पूछेंगे क्या जवाब दोगे? मेरे भाइयों, दो काम इंशाअल्लाह आज से ज़रूर करेंगे। पहला काम ये है कि अपने लिए वक्त निकालेंगे इंशाअल्लाह। क्या वक्त निकालना है? डायरी निकालनी है और हिसाब लगानी है। रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या क्या गुनाहें की हैं, इंशाअल्लाह करेंगे अल्लाह के वास्ते। अपने लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। आप करेंगे, आप मुझे नहीं देंगे, आपका नाम आमाल दुरुस्त हो जाएगा, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह आपसे राज़ी होगा, उसके बलबूते में अल्लाह मुझसे भी राज़ी हो जाए, है कि नहीं? हमारा काम कुछ नहीं, आपसे मुनाफा नहीं कमाना है। आप दौलत कमा के नहीं दे देंगे मुझे। हो सकता है आप अगर दुरुस्त हो जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेशी होगी तो मैं कहूँगा कि भानपुर की मस्जिद में मैंने इन लोगों से कहा था और इन लोगों ने अल्लाह तेरी इन बातों पर अमल किया है, उस वजह से मुझे बख्श दे। हो सकता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वहाँ तो बहाना चाहिए ना, अल्लाह तो बहाना ढूंढेगा ना, इस बंदे को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दूँ। हो सकता है वो बहाने में मैं भी आ जाऊं, मेरी भी मगफिरत हो जाए। मेरा यही मकसद था, आपसे दौलत नहीं लेना। आज तो पैसा के मामला ऐसा हो चुका है, लोग भागते हैं, ये मौलवी आए कि नहीं पैसा मांगेंगे। मैं आपसे आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ कि रात को सोने टाइम डायरी निकालें और हिसाब क्या लगाएं, आज 24 घंटे के अंदर हमने कौन कौन से नाफरमानी की है अल्लाह की, एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर दूसरे जानिब लिखे मैंने इतने वक्त नमाज पढ़ी, इतना सदका किया, इतने लोगों को सलाम किया, इतनों के लिए भलाई वाली बात कही। चुगली भी लिखना, गीबत भी लिखना, और हक बात कहाँ कहाँ बोले हो वो भी लिखना। जब ये लिस्ट तैयार हो जाए, दूसरा काम करना है उसके बाद, वो है मुआखज़ा। वो क्या चीज़ है कि अपने नफ्स को सज़ा देना है। नफ्स को क्या सज़ा देना है? उसने आज 2 गुनाह किए, उसके ऊपर हम उसको सज़ा देंगे। क्या सज़ा देंगे? कि कल 20 रकात नमाज पढ़ूंगा। क्या सज़ा है? 20 रकात नवाफिल पढ़ूंगा। कि तूने फ़ला फ़ला गुनाह किए, उसका नतीजा ये है कि तू 20 रकात नफल पढ़ो। अब खुद आके खड़े हो जाओ, 20 रकात नफल पढ़ लो। या कह दो कि 2 घंटे कुरान की तिलावत करूँगा, अल्लाह के कलाम को पढ़ूँगा बैठकर मस्जिद में या अपने घर में या किसी जगह पर बैठकर। 2 घंटा मोबाइल नहीं देखूँगा, सिर्फ कुरान पढ़ूँगा। यकीन मानो 2 साल के अंदर आप बुजुर्ग बन जाओगे, अब अल्लाह वाले बन जाओगे। आपसे बड़ा अल्लाह वाला इस इलाके में कहीं नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। वक्त हो चुका है, अलार्म भी बज गया, ये अलार्म सिस्टम हो गया, पहले नहीं था, तो अब वक्त का ख्याल भी रखना पड़ता है। एक गुजारिश, आप मुस्तकिल मुफ्ती आसिफ साहब के बयान को सुन रहे थे, वो अभी मुझे बोल कर भी गए कि तमाम लोगों से एक दरख्वास्त करना, क्या यहाँ ये मस्जिद हो या कोई भी मस्जिद हो, आप कहीं भी जाते हैं, ये मस्जिद ये मदारिस जो भी चलते हैं आपके चंदे के पैसे से चलते हैं, लिहाजा जो डब्बा आपके सामने आए उस पर 100 से ज़ायद ताउन करें, 100 कम से कम करें। कहीं भी जाएं, इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ,
कहीं भी जाएं, हर मसाजिद मकातिब वाले जो है वो आपके चंदे के पैसे से मस्जिद चलाते हैं। एक बात गौर करने वाली है कि याद रखो, ये मस्जिद आपके चंदे के पैसे से चलता कि नहीं चलता है? इमाम तनख्वाह कितना लेता है? 5,000, 10,000, 10 से ज़ायद उड़ीसा में तनख्वाह नहीं देते। वल्लाह के तो ये मदरसे वाले अगर चाहें, मस्जिद वाले चाहें तो इन मस्जिदों को सरकार के हवाले कर दे, तनख्वाह 50,000 मिल जाएगी। और जहां ये वक़फ़ वाली चीज़ें सरकार के कब्ज़े में आ जाएंगी, फिर सरकार वो मुतय्यन करेगा कि इमाम कौन होगा, मदरसे में पढ़ागा कौन। बात समझ में आ रही? आपके स्कूलों में जो मास्टर मुतय्यन होते हैं कौन करता है? सरकार करता है या गांव वाले करते हैं? अरे बोलो ना भाई, सरकार करता है। सरकार जैसे टीचर को रखेगा वैसी पढ़ाई होगी। अब पता चला जो आपका इमाम है वो खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, आप हटा नहीं सकते उसको। वो बाजार में शराब पी कर आकर नमाज पढ़ाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही पढ़ाएगा, उसे मुतय्यन किया गया। और अभी का माहौल क्या है? हमारे इमाम साहब अगर सुन्नत भी ना पढ़े तो आवाम पकड़ लेती है, इमाम साहब ने 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ी। नहीं होता कि नहीं होता? फिर इमाम साहब बेचारे वो हालांकि बाद में पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि वो मुस्तकिल पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आवाम की नज़र के लिए बेचारे मस्जिद में सुन्नत पढ़ते ताकि लोग देखें मैं सुन्नत पढ़ता हूँ। बात समझ में आ रही? तो इसलिए ताउन करें और अपने इमाम की इज़्ज़त करें, अपने उलमा की इज़्ज़त करें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।